नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ का सॉल्यूशन बताएंगे जो 20 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। और इससे पहले वाली शिफ्ट का मैंने दोस्तों उसका मैथ सॉल्यूशन डाल दिया है। अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो जाके चैनल पर देख लीजिए। और दोस्तों, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, जनवरी के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सभी क्वेश्चन मिला लीजिए। और अगर आप कट ऑफ के ऊपर हैं तो आप लोग फिर दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आपको हम मैथ का सॉल्यूशन बताते हैं। दोस्तों, ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी। दोस्तों देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले पूछ रहा वास्तविक दूरी, तो आपको वास्तविक दूरी में क्या करना है। वास्तविक दूरी यानी कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दोस्तों, चाल कितना, वास्तविक दूरी पूछा यानी कि उसकी जो गति है वो 8 kg है, 8 किलोमीटर पर घंटा है। समय दोस्तों आपको नहीं पता है, तो समय के लिए देखिए दोस्तों क्या करना है। ये कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर की बजाय वो 12 किलोमीटर चलता है पर आवर, तो वह 54 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। तो दोस्तों, ये 54 किलोमीटर अधिक दूरी किसकी वजह से तय कर रहे हैं। वो 4 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चल रहा है ना, 4 किलोमीटर ज़्यादा। तो दोस्तों, तो 4 किलोमीटर ज़्यादा चला है, तो 4 किलोमीटर में वो 54 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो दोस्तों वहाँ से आप समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दोस्तों दूरी कितना है, दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। दूरी 54 है और चाल उसकी है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो 4 से इसको कर देंगे तो 13.5 आएगा। ठीक है, आपका टाइम मिल गया 13.5। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 13.5 की वैल्यू वहाँ पर रख देना है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल दोस्तों आपका वास्तविक दूरी पूछा, तो वास्तविक चाल 8 है और टाइम आपने निकाल लिया 13.5। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13×8=104 और ये 0.5 है। 0.5 अगर आधा अगर 8 बार करते हैं तो 4 आ जाता है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर, तो संख्या क्या है। बहुत सिंपल दोस्तों, संख्या मान लीजिए x है, उसका 6/7 का 1/3 अगर 28 के बराबर है, 28 के बराबर है, तो ये x की वैल्यू पूछा है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 14, 14 से काटेंगे और फिर ये यहाँ पे देखिए 1/7 है, इक्वल को उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14×7 98 आ गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, दिए गए व्यंजन का मान कितना है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2√3 दिया है, प्लस 5√3 दिया है, माइनस √12 दिया है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो या तो इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे 2√3 को अगर 2 को अंदर ले जाएंगे तो आपको पता है कि रूट से अगर बाहर होता है, तो जैसे 4 है तो 4 का रूट से बाहर 2 होगा। अगर 2 को अंदर ले जाएंगे तो √4 लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी वैल्यू √12 है, या इसको चाहें तो आप 2√3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये और ये तो कट जाएगा, बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों सॉरी दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 एक सेट के रूप में दी गई हैं। प्रत्येक सेट में 3 जोड़ दिया जाए तो और 4 से गुणा, तो सेट की नई संख्या का औसत का। यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सब संख्या लिख लीजिए, 12, 24, 35, 27 और 17 सब लिख लीजिए। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, तो आप भी 3 जोड़ दीजिए।
फिर कह रहा है कि 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए। दोस्तों जितने लोगों ने अभी कटाव की वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए, और अगर आप कटाव के आसपास हैं तो आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसको आप गुणा कर लीजिए। 15 चौके 60 हो गया, ठीक है। 24 3 27, 27 गुणे 4 करेंगे तो 108, 108 आ जाएगा। ये 35 3 38, 35 3 38 गुणे 4 करेंगे तो 152 आएगा दोस्तों, इसको आप कर लीजिएगा। ये देखिए 27 + 3 30, 30 चौका 120 हो जाएगा। और ये 17 + 3 4, यानी कि 20 चौके 80 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसको आप अगर ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 520 आएगा। दोस्तों अब आपसे पूछा है कि औसत पूछा है, तो औसत क्या होता है? जितनी संख्या उसका योग और बटे उस संख्या से भाग, जितनी संख्या उससे भाग देते हैं तो सबका योग 520 आ गया। और कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से भाग कर देंगे तो 5 एकम 5, इसका भी दोस्तों आंसर 104 है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये देखिए दोस्तों, यदि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? दोस्तों सिलेंडर की त्रिज्या, आयतन, आयतन दिया है दोस्तों, देखिए आयतन बोला कि आयतन समान है, तो पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 कर लेते हैं, ठीक। पाई r2 स्क्वायर h2। दोस्तों ये प्रश्न में दिया हो कि समान मतलब उनका आयतन समान, तो ये आयतन का फार्मूला मैंने लगा दिया। तो ये देखिए दोनों आयतन बराबर हैं, ठीक है। और कह रहा है कि एक की त्रिज्या का अनुपात दिया है 3 दिया, तो देखिए ये देखिए पाई पाई कट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कट गया। r1 त्रिज्या का अनुपात दिया है, अगर इसका 3 है और इसका 1 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ का इसका 1 होगा। तो दोस्तों ये h, अब पूछा है कि h इंटू h2, तो दोस्तों 9 इंटू h1 इक्वल टू 1:h2। तो दोस्तों यहाँ से h1 h2 की अनुपात पूछा है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर 9 को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो बट्टे हो जाएगा, और इसको लाएंगे यहाँ पे गुणा है तो हो जाएगा दोस्तों। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं h1/h2 इक्वल टू 1/9 दोस्तों। इसका यानी कि 1:9 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 1:9 ऑप्शन में दिया हो तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका दोस्तों आप फार्मूले से कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF और LCM समान है तो निश्चित रूप से संख्याएं होंगी। दोस्तों अगर मान लीजिए मैं HCF और LCM कह रहा है कि दोनों समान हैं, तो अगर मान लेते हैं दोस्तों वो नंबर 1 है, अगर दो नंबर 1 है तो उसका HCF 1 होगा और LCM भी 1 होगा। तो दोस्तों 1 क्या है? 1 अभाज्य संख्या है ना, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या है। तो अगर 1 अभाज्य संख्या है तो इसका आंसर होगा अभाज्य संख्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि A गुणा का संकेत B, विभाजन संकेत C, योग का संकेत D घटाओ। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न में आपको पहले नंबर लिख लेना चाहिए। नंबर कितना दिया है? नंबर दिया हुआ है 8, A छोड़ दीजिए उसको, 3, C है छोड़ दीजिए 24, B है 12 और 19। अब दोस्तों सबका देखिए यहाँ पे D मतलब क्या? घटाओ, घटाना लिख दीजिए D। उसके बाद है B विभाजन है, इसको डिवाइड लिख साइन लगा दीजिए। C दोस्तों है, C योग है, जोड़ दीजिए, और A गुणा है तो गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों यही इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 दूना 24 भाग करके 2 आ जाएगा, 2 -19 और 8 3 24
प्लस 24। अब दोस्तों 24 तो 26, 26 में से 19 घटा दीजिए, तो 26 में से 19 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका आंसर 7 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, यदि दक्षिण पूर्व, तो आपको डायरेक्शन में बताता हूँ एक बार। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये क्या करे यहाँ से, दक्षिण पूर्व यानी कि ये दूरी, ये पूर्व बन जाता है, यानी कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, पूर्व बन जाता है। और उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, पश्चिम तो ये दोस्तों इधर शिफ्ट हो जाता है, ये पश्चिम बन जाता है। ठीक, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये दूरी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण बन जाती है, इधर शिफ्ट हो जाता है, दक्षिण बन जाता है। ठीक है, और बाकी दिशाएं इसी तरह सॉरी, बाकी दिशाएं इसी तरह बदल जाती हैं। तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सी होगी, मतलब उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्तर यहाँ पे होगा, उत्तर। तो दोस्तों आप ध्यान दिए होंगे कि देखिए पहले ऐसे था, फिर ये ऊपर शिफ्ट हुआ, फिर ऐसे था, फिर ऐसे शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो आपसे पूछा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है नॉर्थ, तो नॉर्थ के दोस्तों ये यहाँ पे होगा, यहाँ इस एरिया में होगा, तब ये तो ये ऊपर शिफ्ट होगा। इसी तरह जब इस मतलब एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है जब वो, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। ये पूछा है कि उत्तर के लिए कौन सी, इनमें से कौन सी होगी उत्तर के लिए, तो ये उत्तर है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन उत्तर के लिए होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व। और दोस्तों देखिए, उत्तर पश्चिम तो होगा ही नहीं, यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी सवाल है। बहुत से स्टूडेंट इसको बड़ा देख के छोड़ दिए होंगे। देखिए 4, 8, 9, 7 ऐसे नंबर दिया हो, तो देखिए दोस्तों में क्या बदल रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों 4 था, यहाँ देखिए ध्यान से 4 था। अब देखिए दोस्तों इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 को गायब कर दिया है, मतलब 4 को छुपा लिया है, हाइड कर लिया है। अब 8, 9 बाकी सब नंबर लिख लिया गया है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए दोस्तों 4 को पहले एक स्टार्टिंग का, इसमें एक स्टार्टिंग का मिस किया गया है, और दूसरे में एक लास्ट का मिस कर दिया गया है। अब इसी तरह दोस्तों देखिए फिर यहाँ से फिर इसमें 8 को छुपा लिया गया है, 8 को छोड़ दिया गया है, फिर दोस्तों पूरा लिख दिया गया। फिर इसमें दोस्तों देखिए लास्ट वाला, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला गायब कर दिया है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टार्टिंग वाला 9 को छुपा लिया गया है। अब दोस्तों इसका जो इसके बाद होगा, जहाँ पे देखिए 9 छुपाया गया है, तो इसमें दोस्तों 6 गायब किया जाएगा। तो 6 जब हटा देंगे तो 7, 5, 8 इसका राइट आंसर होगा, 7, 5, 8। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्रिस्टीना अपनी वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वह 40,000 मासिक खर्च करती है तो उसकी बचत क्या होगी। दोस्तों ये कह रहा है कि 50% खर्च करती है और 50% बचाती है, बचत है। तो दोस्तों अगर मासिक खर्च उसका 40,000 है तो उसका बचत भी 40,000 होगा। तो अगर एक महीने का बचत 40,000 है तो वार्षिक पूछा है, तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है। वार्षिक पूछा है कि 12 महीने का पूछा है, तो 12 चौक 48 कर दीजिएगा, तो 48 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों वेन डायग्राम का है, मैं आपको थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ। कितने छात्रों ने 3 खेलों में भाग लिया। दोस्तों ये वेन डायग्राम का ये दिया हुआ कि मतलब ABCD करके खेल है। तो दोस्तों इसमें पूछा कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया। तो दोस्तों ऐसा नंबर ढूंढना जो 3 गोलों से घिरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों एक 4 है और एक 7 है, बस यही 2 नंबर है जो 3 गोलों से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, 11।
कुछ लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। रीता बाएं से 15वें नंबर पे है। ठीक, ये रीता है। रीता बाएं से 15वें नंबर पे है और रानी दाएं से 9वें स्थान पे है। रानी दाएं से ये 9वें स्थान पे है रानी। ठीक है, उनके बीच में रानी दाएं से 9वें स्थान पे, उनके बीच में 4 लड़कियां हैं। अब दोस्तों इनके बीच में 4 लड़कियां हैं। ठीक, उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से 9th बाईं ओर है। अच्छा, उनके बीच 4 लड़कियां हैं। उस पंक्ति में रीता, यानी कि रीता ये रीता का स्थान रानी के बाईं ओर, ठीक, रानी के बाईं ओर है। यदि स्नेहा बाएं ओर से 9वें स्थान पर है। बाएं ओर से ये स्नेहा कोई लड़की है, ये स्नेहा कोई लड़की है। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये देखिए, रीता बाईं ओर से 15वें स्थान पे है। रानी 9वें स्थान पे है। अब बोला इनके बीच में 4 लड़कियां हैं और रीता जो है रानी से बाईं ओर है। ठीक, अब बोल रहा है कि स्नेहा 9वें स्थान पे है, बाईं ओर से 9वें स्थान पे है। तो दाईं ओर से वो किस स्थान पे होगी? तो इसका पूछा है कि ये दाईं ओर से कौन से स्थान पे होगी। तो दोस्तों इसको तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। दाईं ओर से पूछा है तो ये जैसे 9वें स्थान पे, तो ये 10वें स्थान होगा, ये 11वां स्थान होगा, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां स्थान हो जाएगा। अब इनके बीच में देखिए 14वां, ये 9वें स्थान पे है, तो इनके बीच में 6 लोग होंगे। तो दोस्तों एक तरीका ये है कि ऐसे पूरा गिन के आप यहाँ पे 6 नंबर करके गिन कर सकते हैं। और एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों, इस तरह के सवाल जब भी आए तो किसी एक पॉइंट पे बाएं से, लेफ्ट से और राइट से अगर आप पता कर लेते हैं कि कितने मतलब कौन सा स्थान है, दाईं ओर से कौन सा स्थान और बाईं ओर से कौन सा स्थान है, तो आप आसानी से टोटल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये रीता जो है 15वां स्थान है और रानी का 9वां स्थान है और उनके बीच में 4 लड़कियां हैं। देखिए, तो 9वां स्थान रानी का है, तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, यानी देखिए इस पॉइंट पे लेफ्ट से 15 स्थान है और राइट से 14वां स्थान है। तो दोस्तों अब एक पॉइंट मिल गया तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं कि उस पंक्ति में कितने लोग हैं, निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 15 और ये दोस्तों ये कितना आ गया, 29 आ गया। तो दोस्तों जब जोड़ते हैं तो एक घटा देते हैं, तो ये हो गया 28, यानी कि उस पंक्ति में टोटल 28 लड़के लड़कियां जो भी हैं 28 लोग हैं उस पंक्ति में। अब दोस्तों एक मान लीजिए कोई पंक्ति है, टोटल 28 लोग हैं और किसी लड़की का बाईं ओर से 9वां स्थान है, तो दाईं ओर से कितना स्थान होगा, तो जब दोस्तों स्थान के लिए घटा देते हैं तो 18 में से 9 गया, 9 और 1। अब दोस्तों जब घटाते हैं तो एक हमेशा जोड़ देते हैं, तो इसका हो जाएगा 20वां स्थान हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 20% का मूल्य ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है, यदि वह 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी और इस समय इसका मूल्य 8,000 है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, मतलब किस मूल्य में खरीदी गई थी। दोस्तों इसको मैं बताता हूँ कि मान लीजिए किसी पेन का दाम 100 रुपया है, तो अगले साल उसका 80 रुपया हो जाएगा, यानी कि 20% का लॉस हो जाएगा। फिर अगले साल उसका 20% का लॉस होगा। तो ये जो है मान लीजिए ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी दाम है वो दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। दोस्तों मान लीजिए उस वस्तु का मूल्य 8,000 है, 8,000 है। अब ये कह रहा है दोस्तों 8,000 है, तो इसके एक साल पहले इसका दाम कितना होगा, यानी कि इस साल इसका 80% है, इसका 80% वैल्यू है
वो 8,000 है। तो अगर इससे 1 साल पहले कितना होगा, यानी 100% होगा, तो इसको काट दीजिए। ए आ गया, 8 से काट दिए, यह आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, 10,000। यानी 1 साल पहले इसका 10,000 होगा। अब फिर कर रहा है उससे 1 साल पहले, तो उससे 1 साल पहले ये दोस्तों 10,000 है, 10,000। फिर उसी तरह निकालिए 80% गुणे 100%। तो दोस्तों ये काटेंगे तो 125 से कट जाएगा, 2 जीरो लगा दीजिए। तो दोस्तों यानी कि कितना हो गया इसका, 12,500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12,500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, इतने ही क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड थे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इसी तरह हम मैथ के ट्रिक और टिप्स, स्टूडेंट से रिलेटेड जो टिप्स हैं वो देते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।